सुनील जी, आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मेरा आपसे प्रश्न है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, 3 महीने का वक्त सरकार को दिया गया है। आपकी पार्टी क्या चाहती है कि मेरिट लिस्ट तत्काल जारी हो या फिर 3 माह का जो समय है सरकार उस पर प्रक्रिया करके तब जारी करे? और सरकार का एक बयान भी आ गया है, वो कह रहे हैं कि हम संवैधानिक आरक्षण के प्रावधान का पालन करेंगे। जी। अब ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से रक्षाबंधन की सबको बधाई, जो आपके श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको भी बधाई। जहाँ तक सवाल या आरक्षण घोटाले का है, ये हमारे साथी वो लोग भी जुड़े हैं जो लगातार अपना अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, धूप में थे, धूल में थे, बारिश में थे और ठंडक में बैठे थे और दर दर भटक रहे थे। कभी इस मंत्री के यहाँ, कभी उप मुख्यमंत्री के यहाँ, कभी इस थाने, कभी उस थाने। कितना अपमान हुआ है, किस तरीके से बहनों के साथ अपमान भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की पुलिस ने किया है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं आज के दिन। हम क्यों लिए कह रहे हैं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इन नौजवान साथियों से कहा, या तो आपको न्याय न्यायालय से मिलेगा या जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तब मिलेगा। इस बीजेपी से न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यह भूल नहीं है, ये चूक नहीं है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे मानवीय गलती है। ये मानवीय गलती नहीं है, ये आपकी सोच की गलती है और ये भ्रष्टाचार है और इतना बड़ा घोटाला है कि हम तो ब्रजेश जी आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहेंगे माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। जो अधिकारी, जो नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सबको जेल में डाल देना चाहिए और यह कानून कहता है कि उनको जेल जाना चाहिए। देर सवेर इसकी जांच होगी, कोई बचेगा नहीं। आप पिछड़ों का आरक्षण छीन लेंगे, दलितों का आरक्षण छीन लेंगे। आप अगर पिछड़े और दलित उस वक्त के भाई बहन पक्की नौकरी पा जाएंगे, सरकारी नौकरी पा जाएंगे, तो उन बयानों का सोच के और विचारधारा के प्रशासनिक महत्व तो नहीं है, पेट लेकिन एक फैक्ट है, थोड़ा सा आप भी क्लैरिटी दीजिए कि 69,000 की वैकेंसी है, 31,500 अनुसूचित मतलब ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी नौकरी पा गए। 69 में 31,500। सरकार का कहना है कि अगर 27% वाला वो पालन करते तो इन्हें 18,500 मिलना था। मिला कितना? 31,500। ये तर्क है सरकार का, उस वक्त था। अब तो कोर्ट का आदेश आ गया तो अब तो बदला हुआ होगा। नहीं, तो इसका मतलब उस वक्त का तर्क इनका गलत था ना। अगर जो जनरल में बीट कर गया ब्रजेश जी, उसको आप ओबीसी में कैसे रखेंगे? यही तो लड़ाई है, यही तो इनका दांव पेच है। एक्चुअली आरक्षण अधिनियम यही कहता है कि उनको अनरिजर्व में गिना जाना चाहिए। जिस पॉइंट को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पकड़ा है, यही एक पॉइंट, और इसी पर पूरी भर्ती फंसी है। जी जी, करेक्ट। नहीं तो आप सोचिए ना, भर्ती तो जानबूझ के फंसाई थी। धन्यवाद सर। भर्ती तो जानबूझ के फंसाई थी बीजेपी। थैंक यू सर। सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को समझ। अच्छा देखिए, इनका दोहरा चरित्र ब्रजेश जी देखिए। जी ब्रजेश जी, हाँ बोले। मैं 5 सेकंड में खत्म, 5 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। बीजेपी का दोहरा चरित्र देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य जी और कुछ नेता स्वागत कर रहे हैं माननीय न्यायालय के फैसले का। आप अभी तक क्या कर रहे थे? आप तो उप मुख्यमंत्री थे, पूरी सरकार थी। आप तो कभी कभी कहते थे कि हम सुपर हैं। फिर योगी जी कैसे पिछड़े और दलितों का आरक्षण खा गए, भ्रष्टाचार कर गए, बेईमानी कर गए, और आपको कैसे नींद आ रही थी? थैंक यू सुनील जी, शुक्रिया। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान देंगे। धन्यवाद सुनील जी, पिछड़े बहुत शुक्रिया के लोग भाजपा में धन्यवाद। ये पिछड़े नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।